नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नेतृत्व में साइबर अपराध थाना पुलिस टीम ने 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के मोबाइल नंबर और पत्रकारिता का अनुचित उपयोग कर पीड़ित के 3,28,000 की ठगी में सम्मिलित 2 शातिर साइबर अपराधियों को चिरगांव से गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी विवेक तिवारी ने बताया कि आरोपियों के पास एक कार और कई चैनलों के आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साइबर थाना झांसी द्वारा इंस्पेक्टर शिवशंकर और उप निरीक्षक राहुल के नेतृत्व में 2 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है राम मिलन यादव और दूसरे का शाहरुख नाम है। राम मिलन यादव अपने को पत्रकार भी बताता था और उसके द्वारा कई चैनलों के आईडी बना करके उनका उपयोग किया जाता था लोगों को प्रभाव में लेने के लिए। उनके द्वारा 3,28,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। अपने एक परिचित के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया गया था। उसके लिए इन्होंने शाहरुख की सहायता से एक सिम अपना ही सिम जो है दूसरे के नाम से पोर्ट करा दिया गया था और धोखाधड़ी की गई थी। इस अपराध में दोनों को गिरफ्तार किया गया है और उनका चालान किया जा रहा है। यह साइबर क्राइम के एक नए तरीके का खुलासा जनपद झांसी में हुआ है, जो पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में किया गया। इनसे एक कार बरामद हुई है जो धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी गई थी। सिम बरामद हुई है और कई सारे चैनलों के आईडी बरामद हुए हैं और कुछ प्रमाण पत्र, ये जो पुरस्कार स्वरूप लोगों को सम्मानित करते थे, वो बरामद। झांसी से प्रभास साहनी के साथ सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के गांव मगरपुर से अपहृत किशोरी को पुलिस ने अजमेर से बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। नवाबाबाद थाने पहुंचे परिजनों का आरोप है कि पुलिस नवाबाबाद थाने में काफी देर से आरोपी के साथ लड़की से पूछताछ कर रही है। वहीं लड़की के बयान न कराए जाने से परिजन परेशान है। उनका कहना है कि सुबह लड़की को झांसी लाया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम मगरपुर थाना सकरार के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका को अपहरण करके ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें अभियुक्त शिवम पाल को गिरफ्तार करके अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। ग्राम मगरपुर थाना सकरार के अंतर्गत एक नाबालिग बालिका को अपहरण करके ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके, जिसका नाम शिवम पाल है, अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। उसका रिमांड समुचित धाराओं में प्राप्त किया जाएगा और उसके विरुद्ध 164 का बयान करा के अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है पूरा, कैसे आप यहाँ आए? मैं मगरपुर का रहने वाला हूँ और मेरी बिटिया 20 तारीख से लापता थी, जिसकी सूचना मैंने थाने में तुरंत दे दी थी उसी दिन, और 3 दिन तक कोई जानकारी नहीं हुई। कहीं से हमने लोकेशन जानकारी करके अजमेर में उस लड़की को अरेस्ट करवाया है। अजमेर में फिर मैंने यहाँ से 2 सब इंस्पेक्टर, एक महिला कांस्टेबल, एक पुरुष कांस्टेबल हमारे साथ गई हैं। आज मैं सुबह 6 बजे आ गया था थाने में, सकरार थाने में वापस आ गया है। जब से अभी तक माने ना उसका मेडिकल हो रहा है, ना उसको 167 के बयान के लिए जा रहे हैं, और किसी तरह हमारी मदद होना चाहिए। उसमें 4-5 लोगों ने रेप किया है, 1-2 नहीं है, 4-5 लोग हैं उसके साथ में। धमकी दी है, कट्टे के दम से उसको अरेस्ट कर अपहरण करके ले गए हैं वो सब लोग। साथ में कोई मिला हुआ है उसको।
लगता है आरोपी को राजनीतिक संरक्षण? हाँ, कोई संरक्षण है आरोपी का कन्फर्म हो रहा है, इस चीज के लिए कोई आरोपी संरक्षण दे रहा है। विधायक जी मिले हुए हैं, न्याय चाहिए हमें, न्याय चाहिए। कोई स्थानीय विधायक का संरक्षण हो रहा है उसमें। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील में लगातार अवैध खनन की शिकायतों के चलते बीजेपी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने कल एक बयान दिया, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मोहम्मदी विधानसभा में हो रहे अवैध खनन को किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इस खनन में लिप्त पाया गया उसके खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करे। किसी प्रकार की शोर सिफारिश न माने। अगर प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही नहीं करते हैं तो उसकी रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। अवैध खनन मेरे संज्ञान में आया, मैंने प्रशासन को से आग्रह किया है कि हर हाल में अवैध रूप से जो खनन हो रहा है वह बंद होना चाहिए और जो भी अवैध खनन करते मिले उसके विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्रवाई हो। किसी की भी सिफारिश उसमें कतई न मानी जाए किसी भी कीमत पे, क्योंकि इस खनन से हमारे यहाँ माँ गोमती पर प्रभाव पड़ रहा है और गोमती ठीक से अविरल प्रवाहित हो। हालांकि गोमती के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैंने जितना प्रयास किया मेरी समझ से इतना 70 वर्षों में किसी ने गोमती को लेकर के प्रयास नहीं किया होगा। मैं हर स्तर पे गोमती की बात उठाया हूँ और यदि गोमती खनन की वजह से प्रभावित होती तो निश्चित रूप से खनन बंद होना ही चाहिए। कोई भी कर रहा हो वह हर हाल में उसे बंद ही होना चाहिए। अच्छा, विधायक जी, क्या जो रेता खनन है जो अवैध तरीके से है उसको लेकर के क्या प्रशासन को आदेश? अवैध तरीके से रेता खनन निश्चित रूप से बंद करना चाहिए। वह बंद ही होगा, बंद भी हो जाएगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। अब दूसरी समस्या क्या भी है, लोगों को यह भी समझना चाहिए कि जनता को बालू की आवश्यकता भी। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। नगर पंचायत ब्रजमनगंज में आज मारवाड़ी समाज के तत्वाधान में श्याम जी महोत्सव का आयोजन रामलीला पंडाल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। सुबह 10 बजे भगवान खाटू वाले श्याम जी की झांकी गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण के लिए बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। झांकी के साथ में केसरिया रंगों में रंगी महिलाओं की लंबी टोली एवं श्याम जी के केसरिया पताका लगे हुए पुरुषों की टोली ने पूरे नगर में मन मोह लिया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित बच्चे बुजुर्ग सभी झांकी में नाचते गाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम का परिचय देते हुए दिखे। भक्ति के भाव विभोर लोगों को देखकर वृंदावन बरसाने की होली याद आ गई। कार्यक्रम के आयोजन नटवर जी गोयल ने बताया कि यहां पर पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। क्षेत्र के लोगों का प्यार और हौसला देखकर प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्याम भक्त रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए श्री श्याम की भक्ति में लीन होकर झूमते गाते नाचते महिलाएं बच्चे बड़े बुजुर्ग नवयुवक नजर आएंगे। झांकी की मनमोहक दृश्य देखकर ब्रजमनगंज सभी नगरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। इसी क्रम में श्री श्याम महोत्सव भव्य दरबार अलौकिक अखंड ज्योति श्रृंगार 56 भोग सवा मणि प्रसाद महाआरती के साथ 7:30 बजे हरि की इच्छा तक बहराइच से आए बंटी सरदार मनमोहक संगीत में प्रस्तुति और भंडारे के आयोजन के साथ एक दिवसीय कार्यक्रम आज पूरा दिन चलेगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता इरफान की रिपोर्ट। जिला पुंछ में आज सीएमओ गुलाम अहमद मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सभी लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ साहब। सर, बताएंगे कोरोना वायरस के चलते हुए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं तमाम आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है पूरे तरीके से और अभी भी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम जो पहले तदाबीर इससे बचने के लिए हम करते थे, जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस जो है 6 फुट की दूरी यानी 2 मीटर जो है वो डिस्टेंस रखना और उसके बाद हाथ जो है ये साबुन से धोने और उसके बाद गैदरिंग जो है ये नहीं करनी है। लोग जो है भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो है वो जाके जैसे शादी हुई या कहीं कोई फंक्शन है तो वहाँ जमा होते हैं, तो इसको अवॉइड करें। मेरी तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि इस चीज़ को अवॉइड करें ताकि हम जो कोविड की ये जो अभी नए केसेस निकलना शुरू हुए हैं इससे हम अपने मुल्क को और अपनी आवाम को बचा सकें। दूसरी गुजारिश मैं ये करूँगा कि हमने अब वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर दी है कोविड के अगेंस्ट, तो वैक्सीन भी करवाएं। 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले तमाम जो भी हैं लोग
वो वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो टेस्ट है कोविड के लिए, जो टेस्ट हैं वो जिन लोगों ने पहले करवाए थे वो फिर से दोबारा से फिर करवाएं। तब जिसमें तमाम दुकानदार जो हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, या जो जैसे ये सब्ज़ी फरोश हैं या मीट वाले बेचने वाले हैं या हेयर कटर्स हैं, इनको खुसूसन जो है जो भीड़ जहाँ पर लगती है ये अपने टेस्ट जो हैं ये दोबारा से करवाएं, ताकि हम ये दोबारा से कहीं इन्फेक्शन के शिकार न हो जाए। दूसरी बात, जो लोग ये समझते हैं कि हमने वैक्सीनेशन करवा ली है, जिसके 2 टीके लगते हैं, एक पहला टीका और फिर 28 दिन के बाद दूसरा टीका, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, वो ये नहीं समझे कि हमने वैक्सीन लगवा ली तो अब हमें ये मास्क पहनना हम बंद कर दें। ऐसा नहीं है, मास्क जो है वो पहनना है वैक्सीन करवाने के बाद भी, और हाथ जो है जैसे पहले धोते थे वैसे ही धोने हैं साबुन से, या अगर सैनिटाइज़र कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ये भीड़ जो है ये इसको कम करें। अननेसेसरी घर से निकलकर बाज़ार में जो जाके जमा हो जाते हैं और घूमते हैं, ये इसको अवॉइड करें। और जो गैदरिंग है, जो इकट्ठे होके एक जगह मजमा लगाते हैं, इसको अवॉइड। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।